नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो अब स्थित है वेनेजुएला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है सेंट लॉरेंस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है कैरो नदी पर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? बताइए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो वह सिंगापुर का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंगापुर का जनघनत्व विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह मालदीव, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वह अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियाँ सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? बताइए दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं थाईलैंड को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? बताइए दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? तो वह नीदरलैंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है अरब प्रायद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप के किस देश को किसानों का देश भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रांस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी अमेरिगो वेस्पुस्सी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिगो वेस्पुस्सी के द्वारा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम की गई। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? तो वह स्थित है सैन फ्रांसिस्को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में स्थित है सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो वह पराग्वे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अमेरिका में कौन एक देश शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो वह दक्षिणी सूडान, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? बताइए दोस्तों, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो वह मैकाल पहाड़ी की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के
किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं जोहान्सबर्ग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोहान्सबर्ग नगरी को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? बताइए साथियों। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो वह 43%, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43% भाग मैदानी है। अगला प्रश्न है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? बताइए दोस्तों। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया 6 भाग, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, यानी कि इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बताइए दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो वह काराकोरम पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। काराकोरम पहाड़ी का भाग है K2। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? बताइए दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है? तो वह हिमाद्री हिमालय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कंचनजंगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है नेपाल देश में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपाल में स्थित है एवरेस्ट पर्वत चोटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो वह शिवालिक हिमालय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? बताइए साथियों। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है भावर, खादर, तराई या वांगर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भावर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक का निचला भाग भावर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग है? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? तो वह हिमालय, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमाचल हिमालय के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह 6000 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो वह अरावली श्रेणी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिलाक पर्वत का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिलाक पर्वत का उदाहरण है? तो वह सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह धूपगढ़, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धूपगढ़ श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है।
तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।